चलिए तो आप देखते हैं इन समीकरणों से। समीकरण को मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x + 7y = 50, समीकरण एक। और दूसरा समीकरण 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46। ये दूसरा समीकरण को मैंने कोने में लिख दिया। अब इसके लिए ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए पहले यहां पर ब्रैकेट बनाना होगा हमें। यह समीकरण एक के लिए 5x + 7y = 50 इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं यहां। अब इसके लिए पहले हम ग्राफ के लिए बना लेते हैं, ब्रैकेट इस टाइप का बना लेते हैं। यहां लिखते हैं x, यहां लिखते हैं y और x, y। ये दोनों का वैल्यू x और y का वैल्यू हम यहां लिखेंगे। फिर जब दूसरा समीकरण हम बनाएंगे तो दूसरे समीकरण के लिए भी इस तरह का हम ब्रैकेट बना लेंगे। दूसरा समीकरण है हमारा 7x + 5y = 46। ये दूसरा समीकरण हो गया। इसके लिए भी हमने ब्रैकेट बना लिया। इसमें x का वैल्यू रखेंगे, इसमें हम y का वैल्यू रखेंगे, यहां x, y कर लेंगे। ठीक है, कोई नहीं दिक्कत है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अब पहले समीकरण से, समीकरण एक से 5x + 7y = 50। पहले क्या करते हैं, एक तरफ प्रतिस्थापित कर देते हैं। आप प्रतिस्थापन विधि, जैसे अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे करते हैं, तो पहले हम सबको ट्रांसफर कर देते हैं। अगर x का वैल्यू निकालना है, हमें x का वैल्यू निकालना है तो 5x रहने दें = 50 और 7y को ला करके इधर माइनस कर लें, -7y। या इधर अब x = 50 - 7y / 5। ठीक है, अब इससे हम x का मान, y का मान कुछ भी रख के हम x का मान बदल लेंगे और लिख देंगे, x का मान आ जाएगा। अब मैं y का मान रखते हैं। अब यहां पर y का मान मैं 5 रखता हूं। 5 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 - 7 × 5 / 5 बराबर हो जाएगा 50 - 7 × 5 = 35 / 5 बराबर 50 से 35 गया 15 / 5, 5 × 3 = 15। हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर आ गया 3। y का मान मैंने क्या रखा पहले समीकरण के लिए, ये दूसरे समीकरण को अभी नहीं देखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। इसमें y का मान मैंने रखा 5 रखा तो x का वैल्यू आ गया 3। अब यहां पर पहले हम क्या करते हैं, जैसे x और y का है तो यहां पर पहले 3 रखते हैं, उसके बाद 5। ऐसे हमारा कोऑर्डिनेट मिल जाता है। जैसे इससे पहले, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट हमको ये मिल जाता है, निर्देशांक। फिर y का मान रखते हैं। एक बार, 2 बार रखना पड़ेगा, 2 बार हम निकालते हैं, तब हमें 2 बिंदु मिलेगा। ये 2 कोऑर्डिनेट से 2 बिंदु मिलेगा, जिससे एक रेखा मिलेगी। ठीक है, फिर y का मान
y का मान रखते हैं। यहां y का मान हम यहां 0 रख देते हैं। 0 रखने पर 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 गुणे 0/5। 50 माइनस 7 0 हो जाएगा बट्टा 5 बराबर 50। 50 से 0 जाएगा 85 होगा बट्टा 5। ये 5 से कट जाएगा 10 बार में। 0 रखने पर y का मान यदि 0 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर y का मान हमने 0 रख दिया तो x का मान 10 आ गया। अब हमारा कोऑर्डिनेट जो मिला वो 10,0 10 और 0 10 और 0 मिल गया। ठीक है, इतना समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, और मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये हमको ब्रैकेट से अब मतलब है, इससे अब मतलब नहीं है। ठीक है, ये बनाने के लिए अपने मन से रखते हैं हम। x का y का मान रखते जाएंगे तो x का वैल्यू हमारा निकलते जाएगा। ठीक है, इरेज कर दूं इसको। चलिए, फिर दूसरे समीकरण से ऐसे ही करना होगा हमें। दूसरे समीकरण से समीकरण 2 से, समीकरण दूसरा है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। फिर क्या करते हैं, वैसे ही ट्रांसफर कर लेते हैं। चलिए इस बार y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y से निकालते हैं तो 7x को ट्रांसफर करें, 7x को 5y बराबर 46 माइनस ये 7x जाके घट जाएगा। अब y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 46 माइनस 7x/5। ठीक है, अब y का मान, इसमें y का मान, सॉरी y का मान नहीं, अब इस बार x का मान रखना होगा। x का मान हम दो बार रख के निकाल लेंगे। x का मान रखते हैं, x का मान 3 रखते हैं। y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3, क्योंकि x का मान यहां पर 3 रखना है। 3 रखने पर बट्टा 5 बराबर 46 माइनस 7 21 बट्टा 5 बराबर 46 में से 21 गया, 6 में से 1 गया, 5 4 से 2 गया 2, 25 बट्टा 5, 5 बचे 25। 3 रखते हैं तो 5 आया। तो हमने किसका मान रखा, x का मान। x का मान 3 रखने पर y का मान, सॉरी y का मान 5 आ गया। हमारा कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया 3 3,5। ये ध्यान रखना है कि पहले हम x का वैल्यू रखेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट में फर्स्ट में x निर्देशांक ही होता है, उसके बाद y निर्देशांक होता है कभी भी, ये ध्यान रखना है। फिर x का मान, फिर हम x का मान यहां 4 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। 4 रखने पर देखते हैं कितना आता है। y इज इक्वल टू आ जाएगा 46 माइनस 7 गुणे 4 बट्टा
5, सॉरी इसको 4 ना रख के हम 6 ही रखते हैं, तो हमारा 46 माइनस 7 छक्के 42, 42 हो जाएगा बट्टा 5 बराबर 46 में से 42 चला गया, 4 बट्टा 5 आ जाएगा। 4 में जब हम भाग देंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 0 पॉइंट रखेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 5 8 40, 0.8 आएगा। इसको रख देते हैं 0.8 मतलब 1 रुपया में 0.20 कम हो जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं। x का मान हमने क्या रखा, 6 रखा, तो y का मान आ गया 0.8। यहाँ पर 6,0.8 कर देते हैं, हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट भी मिल गया। अब इससे भी दो रेखाएं, एक रेखा खींची जा सकती है। एक रेखा इस समीकरण से हो जाएगा और एक रेखा इस समीकरण से, दोनों समीकरणों से दो रेखाएं हो जाएंगी और तब उसको ग्राफ पे खींचते हैं, देखते हैं। पहले मैं हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया से और तब समझ लेंगे कि कैसे ये आया है। इसको यहाँ पर हमने वैल्यू अपने से रखना है, किसी दूसरे से नहीं, कहीं दूसरी जगह से नहीं लेना है, अपने से मान रखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने x का मान 3 रखा तो हमारा y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। x का मान जब हमने 6 रखा तो y का मान कितना आ गया, 0.8 आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद अब ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए इन दोनों कोऑर्डिनेटों की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष बोलते हैं। इस लाइन को एक्स अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर इस बिंदु से हम देख रहे हैं कि हमारा ये भी लाइन, ये भी निकलता है, यहाँ से ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, तो इसको हम उद्भव बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इसलिए इसे ओ से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, ओ से। इसको ओ मीन्स ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है उद्भव। ठीक है, ओरिजिन मीन्स उद्भव। यही से इन चारों लाइनों का जन्म हुआ है। इस लाइन को बोलते हैं बिंदु से, यहां पर बोलते हैं इसको एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जब भी होता है यह प्लस में होता है, इसका धनात्मक मान होता है, पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, 9 और 10, 9, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट एक 10 भी है, तो जहां तक है 10 है तो इसको हम 11 पॉइंट तक ले जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट अधिक तक बढ़ा करके हम ले लेंगे। ठीक है, ये जब x का मान धन में आता है, प्लस में आता है, तो उसको x एक्सिस पे लिखते हैं। अगर x का मान ऋण में आता है, माइनस में आता है, तो उसको हम किस पे लिखते हैं, x डैश एक्सिस पे लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं x डैश एक्सिस। x डैश अक्ष बोलते हैं। एक्सिस मीन्स अक्ष होता है। ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसको क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। y एक्सिस को उदग्र रेखा बोलते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है,
और इसको उदग्र रेखा या वर्टिकल लाइन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। कोई दिक्कत किसी को? वर्टिकल लाइन थोड़ा छोटा छोटा हो गया, इसको आप जूम करके भी, मोबाइल को जूम करके भी देख सकते हैं आप पढ़ने में, ठीक है। इस लाइन को ये वाई अक्ष बोलते हैं, इसको ये वाई अक्ष होता है या वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो लाइन होता है ये होता है वाई डैश एक्सिस या वाई डैश अक्ष, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज क्यों बोलते हैं? तो जब हम सामने देखते हैं तो हमें कुछ दूरी पर दिखाई देता है, जहां पर कि आकाश और पृथ्वी मिला हुआ दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं क्षितिज, क्षितिज। और इसीलिए इसे क्षैतिज रेखा, इसी तरह की ये लाइन होती है, इसलिए इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसमें ऊपर की तरफ ये धनात्मक संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? इसमें हम इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं ओरिजिन, या इसको ओरिजिन यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब y डैश में, y पर जो माइनस में, y का मान जब माइनस में होता है तो उसको नीचे की तरफ लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। मैंने पहले भी कहा था कि जब 10 तक की हमारी संख्याएं हैं तो उसको 11 तक लिखेंगे, 11 तक लिख दिए। -1, अब x पर जब माइनस में होती है तो इसको इस साइड में x एक्सिस में लिखते, x डैश एक्सिस में लिखते हैं -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और -11, ठीक है। 11 तक लिख देते हैं। अब इस कोऑर्डिनेट को, पहले समीकरण का हम दोनों कोऑर्डिनेटों को लेंगे, 3 और 5 दोनों ही प्लस में है, इसका मतलब x में भी प्लस पर और y में भी प्लस का ही देखना होगा। तो x में प्लस पर 3 है तो यहां पर हम आ जाते हैं x में 3, और y में कितना है, y का 5 है, तो x पर 3 और y का 5 कहां पर आएगा जी, इस सामने। तो हमारा पहला यहां पर एक ये कोऑर्डिनेट से पॉइंट मिल गया। 3 5 से हमको ये कोऑर्डिनेट आप ग्राफ के पेपर पर, ग्राफ की कॉपी पर बना करके इसको अभ्यास कर लेंगे, और ये हमारा पहला पॉइंट मिल जाता है। क्या है, 3 और 5, 3, 5, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा हमको क्या है, 10 और 0, 10 और 0, x पर 10, तो x पर 10 और y पर 0, तो y पर 0 इसी पर होगा, तो इसलिए इसको हम घेर देते हैं और यहीं पर लिख देते हैं। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है जी, हम यहाँ कर लेते हैं 10 और 0, मीन्स इसको शो होता है कि x का 10 है और y का 0 है। अब इससे हमें एक रेखा मिलती है। अब इसको हम क्या करेंगे कि किसी भी चीज को स्केल वगैरह रख के कॉपी पर यहां से यहां तक को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, मिलाएंगे। तो अब तो हमें स्केल तो है नहीं, तो ये मुझे हाथ से ही मिलाना होगा, ठीक है। 1 मिनट, चलिए। तो अब इसको हम इन दोनों कोऑर्डिनेट बिंदुओं को मिलाने के लिए इसको यूज करते हैं। यहाँ स्केल नहीं है इसलिए हम इसका यूज करते हैं और इसको चेक कर लेंगे। इसके बाद से ऐसे हम दोनों को मिला देंगे, ये लाइन आगे की तरफ भी खींच देंगे
इस लाइन को हम और आगे तक भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा ये दोनों पॉइंट मिला हुआ है यहाँ पर। फिर दूसरे से, इस दूसरे कोऑर्डिनेट से अब हमें ये लिख सकते हैं इसके विषय में। समीकरण 1 का है तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इस पे लिख देंगे। दूसरा, जब आप कॉपी पे बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा 3 और 5, 3 और 5, x पर 3 और y पर 5, ये यहीं पे आता है, ये पहला पॉइंट हमारा। ठीक है, और दूसरा आता है 6, x पर 6, तो x पर 6 और y पर 0.08, तो x पर 6 और यहाँ पर 0.08 मीन्स 1 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, ये हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया। अब ये हमारा एक यहाँ और एक यहाँ मिलता है, अब इसको भी मिला देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6 and 0.8, 6 and 0.8। तो पहले नहीं लिखते हैं इसको पहले मिला लें। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेटों को। ये हो जाएगा हमारा अब ये हमारा दोनों रेखाएं मिल गई, एक ये रेखा मिल गई हमको समीकरण 1 से। ठीक है, और दूसरे समीकरण से हमको ये रेखा मिल गई। ठीक है, ये कहाँ पर काट रही है एक दूसरे को? अब इस समीकरण के लिए लिख सकते हैं 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब इसको कितना हो बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा समीकरण के लिए हमारा ये लाइन हो गया। कहाँ पर ये एक दूसरे को काटी है? तो 3 और 5 का पॉइंट है, तो इसका मतलब ये x का वैल्यू है और ये y का। तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। इस समीकरण का जो हल है यही, और यही आंसर हो जाएगा आपका। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। ये इस समीकरण का अभिष्ट हल जो होगा यही होगा, x बराबर 3 और y बराबर 5। अब इन दोनों समीकरणों को आप चाहे लुप्तीकरण विधि से बनाइए, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से बनाइए। इन समीकरणों का हल जो आएगा वो x का मान 3 आएगा और y का मान 5 ही आएगा। आपको कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। तब समझ में आया आपको? चलिए, समझ में आया तो आप इसको बढ़िया से उतार लेंगे। फिर से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हट जाते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए समझ में आया तो एक शेयर करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लें और दूसरे को भी बताएं, दूसरे भी एग्जामिनी कैंडिडेट जो भी हैं उनको बताएं। और आगे कंटिन्यू मेरे साथ वीडियो पर बने रहेंगे। लगातार मैं वीडियो डालूंगा, अभी से लेकर आपके एग्ज़ाम तक टोटल NCERT की बुक 10th की मैं ख़त्म करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।